एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जब जूही ने अपने डैड को खून से लथपथ पाया था। प्रेसिडेंट ना को जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो वो साथ जाना चाहती थी, पर उसका स्टेप ब्रदर उसको धक्का देकर खुद चला जाता है। वो बस वैन के पीछे भागती रह जाती है। पुलिस वाले अपनी फोरेंसिक टीम के साथ छानबीन करने पहुँच जाते हैं। उस दौरान एक पुलिस वाला त्योंग की प्रेसिडेंट ना से मिलने आने वाली फुटेज को डिलीट कर देता है और वो सारे एविडेंसेस जो त्योंग को वहाँ लिंक कर सकते थे उन सबको भी साफ कर देता है। इधर प्रेसिडेंट हुएंग प्रेसिडेंट ना के मरने वाली न्यूज देख रहे थे, जिसमें रिपोर्टर बता रही थी कि पुलिस को शक है कि प्रेसिडेंट ना की डेथ एक एक्सीडेंट थी, पर मर्डर की पॉसिबिलिटी भी कंसीडर की जा रही है। प्रेसिडेंट हुएंग का आदमी कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, प्रेसिडेंट ना की डेथ को हार्ट अटैक कंक्लूड कर दिया जाएगा। तभी वहाँ सियोंग आता है जो अब त्योंग बन चुका था। दोनों आपस में प्रेसिडेंट ना की डेथ के बारे में बात करते हैं और प्रेसिडेंट हुएंग को रियलाइज होता है कि त्योंग को सुबह हुई उनकी बातचीत के बारे में कुछ नहीं पता। सियोंग यानी त्योंग कहता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे सुबह की बात याद नहीं है। तो प्रेसिडेंट हुएंग को लगता है कि शायद वो अपनी मेडिसिन नहीं ले रहा, तो वो उसे हक करके कहते हैं कि तुम्हें कुछ याद नहीं, क्योंकि तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। तुम बस इतना याद रखो कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। सियोंग जब बाहर निकलता है तो उसे त्योंग की स्टेप मॉम मिलती है, जो टॉन्ट मारती है कि जब भी सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो तुम सब भूल ही जाते हो। तो सियोंग को पता चलता है कि त्योंग पिछली रात को ड्रंक स्टेट में घर आया था और वो मन में सोचता है कि आखिर क्या हुआ था त्योंग को। सियोंग फिर अपने रूम में जाकर अपना स्पून निकाल के देखता है, जिसमें नंबर प्रिंट होकर आता है 3650। मतलब अब 10 साल के बाद ही वो फिर से अपना स्पून यूज कर सकता था। इधर प्रेसिडेंट हुएंग मुनकी से पूछते हैं कि पिछली रात को वो कहाँ था, त्योंग के साथ क्यों नहीं था। असल में मुनकी उस रिपोर्टर के बारे में पता करने गया था जिसने यूएस शूटिंग वाले इंसिडेंट को कवर किया था, पर वो त्योंग का नाम नहीं बताता कि उसे त्योंग ने भेजा था और कहता है कि वो एक दोस्त से मिलने चला गया था। प्रेसिडेंट हुएंग उसकी बात सुनकर गुस्सा होते हैं, पर लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अपने डैड की डेथ से जूही दुखी तो थी ही, उसे ऐसा लग रहा था कि ये बस एक एक्सीडेंट नहीं है, कुछ बुरा हुआ है उसके डैड के साथ। इस पे उसका भाई उस पे चिल्ला कर कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, किसी ने डैड का मर्डर नहीं किया, पर जूही ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। प्रेसिडेंट ना के मेमोरियल पर यूजिन भी अपने डैड के साथ आती है। उसी समय सियोंग यानी त्योंग भी पहुंचता है। सियोंग याद करता है कि यूजिन ने उसे अपना गोल्डन स्पून देने के बदले में पैरों में गिराकर भीख मंगवाया था। सियोंग जूही को दुखी बैठा देख उसके पास जाता है, पर जूही त्योंग जो अब सियोंग बन चुका है उसे देखकर उसके पास चली जाती है। ये देखकर सियोंग को अच्छा नहीं लगता। मेमोरियल के बीच में ही जूही के स्टेप ब्रदर्स आपस में लड़ने लगते हैं पैसों को लेकर, क्योंकि बड़ा वाला भाई जूही के शेयर्स जुनते को बेच चुका था। जूही उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो उसका सबसे बड़ा वाला भाई उस पे हाथ उठाता है, पर त्योंग उसे रोक लेता है। त्योंग अब सियोंग तो बन चुका था, पर उसका एटीट्यूड अब भी त्योंग वाला ही था। मेमोरियल से बाहर निकलता हुआ सियोंग मुनकी से कहता है कि वो पता करे कि उसके अंकल जुनते के पास शेयर्स खरीदने के पैसे कहां से आए। मुनकी कहता है कि प्रेसिडेंट हुएंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी यूबीएस टीवी के 10% से ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकती। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि यूजिन के डैड भागते हुए आते हैं, क्योंकि वो हमेशा त्योंग को पटाने की कोशिश में लगे रहते थे। पर सियोंग को याद था कि वो उसकी फैमिली को कैसे ट्रीट करते थे, तो वो बहुत रूडली वहाँ से निकल जाता है और जाता हुआ मुनकी से कहता है कि तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोंग की बहन सुनगा को उसके जॉब में प्रमोट कर दिया जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ सियोंग के डैड उसके मॉम को बताते हैं कि एक वेबटून कंपनी ने उनके कॉमिक्स में इंटरेस्ट दिखाया है और उन्हें जॉब भी ऑफर कर सकती है। दोनों इस न्यूज से खुश हो ही रहे थे कि मिसेस चियोंग की बॉस आकर उन्हें 10 मिलियन वोन एज अ लोन ऑफर करती है, जिससे वो लोग अपना घर खरीद सकते थे। दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं था, पर ये सब कुछ सियोंग की वजह से ही हो पा रहा था। वो बाहर खड़ा अपने मॉम डैड को देखकर सोच रहा था कि आप लोग मेरा वेट करिए, मैं वापस आऊंगा और अपने साथ 100 बिलियन वोन लेकर आऊंगा।
इधर सेयोंगचोंग ने मुनकी के थ्रू नेशनल टैक्स सर्विस वालों के पास यूजिन के डैड के अगेंस्ट टैक्स फ्रॉड और टैक्स इवेजन के अगेंस्ट एविडेंस भेज दिया था, जिससे वो एकदम परेशान थे। यूजिन समझ रही थी कि ये काम सेयोंगचोंग का ही है। वो 1 साल उसके घर पे था तो उसको उनके अगेंस्ट बहुत कुछ पता चल गया था। वो उसको कॉल करती है पर वो उसका कॉल देखकर कट कर देता है। सेयोंगचोंग को फिर मुनकी से पता चलता है कि जुंतो को एक फंड मैनेजर से शेयर्स खरीदने के पैसे मिले थे। दोनों उस फंड मैनेजर एलेक्स पू से मिलने जाते हैं, जो गोल्डन मनी इन्वेस्टमेंट नाम की इक्विटी फंड चला रहा था। सेयोंग उस फंड मैनेजर से कहता है कि उसे पता है कि वो उसके अंकल जुंते के साथ काम कर रहा है और उसी ने उसे यूबीएस टीवी के शेयर्स खरीदने के पैसे दिए हैं, और पूछता है कि वो प्रेसिडेंट हुआंग के ब्रदर इन लॉ के साथ काम करना चाहता है या उनके बेटे के साथ। दूसरी तरफ जुंते प्रेसिडेंट हुआंग से कह रहा था कि वो बहुत ही जल्द यूबीएस टीवी टेक ओवर करने वाला है। वो प्रेसिडेंट हुआंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उस फंड मैनेजर एलेक्स पू ने पैसे देने से मना कर दिया है। जूही अपनी हाउसकीपर से पूछती है कि जिस रात उसके डैड की डेथ हुई उसने कुछ देखा था क्या, पर उस हाउसकीपर को प्रेसिडेंट हुआंग के आदमी ने पैसे देकर खरीद लिया था ताकि वो किसी को ना बता पाए कि त्योंग भी उस रात प्रेसिडेंट ना से मिलने आया था। तो वो जूही से कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। इधर त्योंग के डैड उससे यानी सेयोंगचोंग से पूछते हैं कि उसने एलेक्स पू को जुंते पे इन्वेस्ट करने से क्यों रोक दिया। तो सेयोंग कहता है कि वो उनका बेटा है तो उनके लिए यूबीएस टीवी बिना किसी की मदद से एक्वायर करना चाहता है। त्योंग के स्टेप मॉम को अपने भाई के लिए ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। सेयोंग ये भी कहता है कि दोशिन ग्रुप के लिए अभी यूबीएस टीवी को टेक ओवर करने का सही समय नहीं है। सबको पता है कि प्रेसिडेंट ना की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह दोशिन ही है, तो ऐसे में उसे तुरंत एक्वायर करना दोशिन के रेपुटेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। त्योंग यानी सेयोंग की बात प्रेसिडेंट हुआंग को सही लगती है। त्योंग की स्टेप मॉम अपने भाई को आकर कहती है कि त्योंग फिर से अजीब बिहेव करने लगा है। कुछ दिनों पहले वो ड्रंक स्टेट में घर आया था, जिसके बाद उसके कपड़ों को प्रेसिडेंट हुआंग के ऑर्डर पे जला दिया गया था। जूही आकर प्रेसिडेंट हुआंग से हेल्प मांगती है और कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि उसके डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था और वो सच सामने लाना चाहती है, पर प्रेसिडेंट हुआंग उसकी बात पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे डैड इतने बुरे इंसान थोड़ी थे कि कोई उनकी जान ले लेगा। वो जूही को 1 बिलियन वोन का चेक ऑफर करते हैं, पर जूही चेक लेने से मना करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ योजिन सेयोंगचोंग को जोर का थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो क्या? मेरे डैड पागल हुए जा रहे हैं टैक्स इंस्पेक्शन की वजह से, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सेयोंगचोंग कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम के साथ जैसा किया था उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। योजिन कहती है तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, मैंने त्योंग को खुद की जान लेने से बचाया। ये सुनकर सेयोंग थोड़ा शॉक्ड होता है कि त्योंग ऐसा क्यों करने वाला था। जुंते उस रात की फुटेज ढूंढ रहा था जब त्योंग ड्रंक घर आया था, पर उसे मिलता ही नहीं। वो समझ जाता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन जूही त्योंग यानी सेयोंगचोंग के साथ आती है अपने भाइयों से मिलने। उसके भाई चाहते थे कि जूही एक पेपर में बस चुपचाप साइन कर दे, पर त्योंग उसे समझाता है कि पेपर में ये इनडायरेक्टली लिखा है कि उसके भाई सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे और इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। त्योंग बड़े बड़े अटर्नीज के नाम लेकर कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। फिर वो जूही को लेकर बाहर निकल जाता है। जूही उससे पूछती है कि उसे इन सब के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है, तो वो कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता। त्योंग वहाँ पे लगे कुछ पेंटिंग्स ऑब्जर्व कर रहा था, तभी वहाँ एलेक्स पू आ जाता है। दोनों में उन पेंटिंग्स के बारे में थोड़ी बातचीत होती है और एलेक्स पू उसके आर्ट के नॉलेज को देखकर काफी इम्प्रेस्ड होता है। दूसरी तरफ सेयोंग यानी त्योंग मुनकी को लेकर सुनगा के सैलून आता है उसके बाल बनवाने के बहाने से। वो सुनगा को अपना नंबर देकर कहता है कि वो जब चाहे उसे कॉल कर सकती है। सुनगा त्योंग के बिहेवियर से बहुत हैरान होती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उसे अगले दिन उस रेस्टोरेंट में बुलाती है जहां वो काम किया करती थी और बताती है कि उसके डैड और सेयोंगचोंग भी आएंगे। पार्क भी उसी सैलून में था और उसकी बातें सुनकर योजिन को बता देता है।
इधर त्योंग यानी स्योंग बहुत सारा खाना लेकर आया था जो उसकी मॉम ने जूही के लिए भेजा था। जूही खाना खाकर बहुत खुश हो रही थी। त्योंग बस उसे देख रहा था, फिर अचानक से उसे किस कर लेता है, पर जूही उसे हटा देती है। सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड सा होने लगता है। तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है। वो स्योंगजेंग था जो अंदर आकर अपनी मॉम के बनाई डिशेस को बहुत चाव से खाने लगता है। फिर वो बताता है कि उसने अपने लॉयर से बात की है और उसे पता चला है कि प्रेसिडेंट ना का जो कर्ज है वो जितना लोगों को पता है उससे कहीं ज्यादा है। जूही के भाइयों ने अपना अपना इनहेरिटेंस छोड़ दिया है और जूही को भी वही करना चाहिए, वरना उसके डैड का सारा कर्ज उसके सर पे आ जाएगा। जूही ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और बाहर जाने लगती है। त्योंग उसके पीछे जाता है तो स्योंग उसे रोककर कहता है कि वो जाएगा। त्योंग कहता है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जीतने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, पर आगे से जूही से तुम दूर रहना। स्योंग बाहर जूही को बताता है कि ये घर उसके भाई के नाम पे था और उसने इसे ऑक्शन पे डाल दिया है। ये सुनकर जूही और भी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि ये घर उसके डैड ने उसकी मॉम के लिए बनवाया था। उसका इसी घर में जन्म हुआ था, यही वो बड़ी हुई थी और अब उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि त्योंग यानी स्योंगजेंग और उसके डैड हंसी खुशी उसकी मॉम के रेस्टोरेंट तक आ रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि योजिन के डैड उसकी मॉम के आगे हाथ जोड़कर कह रहे थे कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए पैसे ऑफर किए, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर त्योंग यानी स्योंग और उसके डैड गुस्से से भर के उसे मारने लग जाते हैं। योजिन के डैड किसी तरह बच के अपनी कार तक पहुंचते हैं और ड्राइवर को वहां से चलने को कहते हैं, पर त्योंग वहां पहुंच जाता है और ड्राइवर को निकालकर खुद गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। इधर स्योंग यानी त्योंग अपने डैड के साथ डिनर पे आया था। वो दोनों असल में एलेक्स पू से मिलने आए थे, पर तभी उसे सुनगा का मैसेज आता है कि स्योंगजेंग ने योजिन के डैड का किडनैप कर लिया है। मैसेज देखकर स्योंग एकदम हड़बड़ी में वहाँ से निकलता है और मुनकी से कहता है कि वो योजिन के डैड को ट्रैक करे। त्योंग बहुत ज्यादा गुस्से में था और कार को बहुत तेजी से चलाता चला जा रहा था, पर तभी मुनकी अपनी कार को त्योंग की कार के आगे ले आता है, जिसे त्योंग को कार रोकना पड़ता है। कार रुकने पे योजिन के डैड चिल्लाने लग जाते हैं कि स्योंगजेंग ने मेरा किडनैप किया, वो मुझे जान से मारना चाहता था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो असली स्योंग कहता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ना स्योंगजेंग से मिले ना उसके डैड से, ना तुम्हारा किडनैप हुआ और ना तुम्हारी धुलाई। योजिन के डैड झूठ बोलने से मना कर रहे थे। तो असली स्योंग धमकाता है कि अभी तो सिर्फ टैक्स इंस्पेक्शन हुआ है, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो योजिन के डैड फिर बात मान लेते हैं। इधर प्रेसिडेंट हुएंग एलेक्स पू से कहता है कि वो जुनते को एक और मौका दे दे, इससे त्योंग को हारने के बारे में भी सीखने को मिलेगा। एलेक्स पहले तो नहीं मान रहा था, पर फिर कन्विंस हो जाता है। स्योंगजेंग की मॉम फिर उसके डैड से माफी मांगती है क्योंकि उन्हें पता था कि योजिन के डैड के मन में उनके लिए फीलिंग्स है, पर उन्हें लगा इस बात को यूज करके वो लोग वहाँ थोड़ी दिन और रह पाएंगे। स्योंग के डैड भी माफी मांगते हैं क्योंकि योजिन के डैड के ऑफर किए हुए पैसे वो लेना चाहते थे और इस बात के लिए उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। इधर स्योंग त्योंग से पूछ रहा था कि तुम आखिर करने के वाले थे, अगर मैं समय पे नहीं पहुंचता तो तुमको जेल जाना पड़ता, पर त्योंग को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था अपने किए पे। स्योंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम गरीब हो तो तुम लड़ नहीं सकते, वरना वो कर्ज बन जाता है जो कि बस बढ़ता चला जाता है। स्योंग फिर कहता है कि अगर तुम अपनी मॉम की केयर करते हो तो इन सब प्रॉब्लम्स में मत पड़ो, पर त्योंग कहता है कि वो ऐसे नहीं जी सकता, वो वही करेगा जो वो चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, वो डरपोक बनकर नहीं रह सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनते किसी आदमी से मिलता है जो उसे बताता है कि ऐसा र्यूमर है कि प्रेसिडेंट ना ने सुसाइड किया क्योंकि जूही और त्योंग की एंगेजमेंट टूट गई थी। ये सुनकर जुनते तो पहले हंसता है, फिर उसे कुछ ध्यान आता है और वो बाहर निकलकर अपनी बहन को कॉल करके पूछता है कि त्योंग किस दिन ड्रंक होकर घर पहुंचा था। इधर योजिन और उसके डैड के बात से हमें पता चलता है कि उनका जाकर माफी मांगना और पिटकर आने का आइडिया योजिन का ही था। उसे पता था कि त्योंग यानी असली स्योंग जरूर इन्वॉल्व होगा और इस तरह से वो उसके डैड की कंपनी को बचा सकते हैं। स्योंगजेंग यानी त्योंग घर पहुंचता है तो उसे जुनता मिलता है।
वो कहता है कि उसने ऐसा र्यूमर सुना है कि प्रेसिडेंट ना का मर्डर हुआ है। ये सुनकर स्योंग शॉक्ड होता है कि उन्हें किसने मारा होगा। जुनते कहता है कि वैसे जिस रात तुम ड्रंक घर पहुंचे थे उसी रात प्रेसिडेंट ना की डेथ हुई थी। ये बोलकर वो चला जाता है। जूही घर पहुंचती है तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई और भी है वहाँ, पर वो इग्नोर करके अंदर घुसती है। पर वो डोर क्लोज कर रही थी तो किसी का हाथ अंदर आता है और वो डोर रोक देता है। वो डरते हुए देखती है कि कौन है, तो वो त्योंग यानी स्योंगचुंग ही था। इधर स्योंगचुंग सोच रहा था कि त्योंग के ड्रंक होने और प्रेसिडेंट ना की डेथ के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। तभी वहाँ पुलिस वाले पहुँचते हैं और स्योंग यानी त्योंग को मर्डर के चार्ज में अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। इससे स्योंग टेंशन में आ जाता है और घबराने लगता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।